हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम लोग को ख़त्म करना है एक्सरसाइज 3.2 और पिछले लेक्चर्स में मैंने क्वेश्चन नंबर 16 तक कराया था। आज हम लोग 17 नंबर से देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक आई मैट्रिक्स दिया हुआ है। हम लोग को फाइंड करना है के सो डैट इस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। हम लोग को इस इक्वेशन से के निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकाले ए स्क्वायर। तो 3 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई 4 -2 माइनस अगेन 3 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, पहले कॉलम को लिखे 3 से मल्टीप्लाई किए, ऐड किए। दूसरे कॉलम को लिखे, मल्टीप्लाई किए 4 से। फिर से पहले कॉलम को -2 से मल्टीप्लाई, फिर हम लोग दूसरे कॉलम को ऐड किए और मल्टीप्लाई किए -2 से। ठीक है, तो ये हो गया 9 -8 12 -8 -6 प्लस 4 -8 प्लस 4। ठीक है, तो ये हो गया 1 4 -2 -4। ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। तो ए स्क्वायर को हमने इधर पुट कर दिया है। अब हम लोग निकालेंगे के ए। के मल्टीप्लाई 3 4 -2 ये हो जाएगा 3k 4k -2k -2k। ठीक है, तो के ए का वैल्यू आ रहा है 3 4 -2 ठीक है, अब हमसे -2i निकालने कह रहा है। -2i बराबर हो गया -2 और i का वैल्यू होता है -2। i हो गया 1 1 0 0। ठीक है, ये हो गया -2 0 0। ठीक है, तो -2i बराबर -2 0 0। ठीक है, तो तीनों हम लोग को मिल गया है। अब हम लोग को सिर्फ इक्वेशन में पुट कर देना है। तो ए स्क्वायर बराबर जो है उसको हम लोग लिखें 1 4 -2 -4 इक्वल्स टू 3k 4k -2k प्लस -2i का वैल्यू है -2 0 0। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे 1 4 -2 -4 ये इक्वल हो गया 3k -2k 4k और -2k -2। ठीक है, तो अब इसको 3k -2 बराबर 1, तो 3k बराबर हो गया 2, इधर गया तो प्लस हो गया 3k इक्वल्स टू 1। तो k का वैल्यू यहाँ से 1 निकल गया है। आप लोग नोट कर ले, इसको मैं इरेज करता हूँ। अब तो क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कहता है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक आई मैट्रिक्स है जो कि है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2, जिसका ऑर्डर 2 है। अब हम लोग को शो करना है इस इक्वेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले LHL का क्या वैल्यू आता है इसको हम लोग देख ले। तो i प्लस ए बराबर क्या हो गया 1 0 1 0 प्लस ए क्या है 0
tan अल्फा अपॉन 2 माइनस tan अल्फा अपॉन 2 और 0। ठीक है, तो हम लोग सिंपल इसको ऐड करेंगे। ये हो गया 1 0 प्लस माइनस टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा अपॉन 2 और ये 1। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये वैल्यू आ गया आई प्लस ए का। ठीक है, तो हम लोग लिख लें आई प्लस ए बराबर 1 टेन अल्फा अपॉन 2 माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 और 1। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है आई माइनस ए। ठीक है, तो आई प्लस कर दे और इसके अंदर का जितना है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, तो माइनस 0, तो ये 0 ही होगा। ये माइनस माइनस प्लस टेन अल्फा, ये माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 माइनस 0 प्लस 0, तो ये हो गया प्लस टेन अल्फा, ये माइनस टेन अल्फा अपॉन 2। तो ये वैल्यू हो गया किसका, आई माइनस ए। ठीक है, आई माइनस ए का वैल्यू ये आ गया, इसको नोट कर ले यहाँ पर। आई प्लस ए का वैल्यू ये, आई माइनस ए का वैल्यू ये। तो आई माइनस ए जो हमारा आर एच एस है, आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो इसको अगर हम लोग पुट करें तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, तो आई माइनस ए का वैल्यू ये आया था और इसको मल्टीप्लाई किए इससे। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नोट कर लिए, इरेज करता हूँ मैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये हो गया 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 मल्टीप्लाई कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा अपॉन 2 1 मल्टीप्लाई साइन अल्फा, फिर से होगा 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई हो गया माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा अपॉन 2 1 मल्टीप्लाई कॉस अल्फा से। ठीक है, कॉस अल्फा से। ठीक है, अब ये हो गया कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। इसको मैं क्वेश्चन के ऊपर इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई किए तो सेम उतर गया। अब tan अल्फा अपॉन 2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन 2 बाय कॉस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, tan का वैल्यू होता है साइन अपॉन कॉस, तो उसमें हम लोग इसको तोड़ दिए हैं। ठीक है, वैसे ही tan अल्फा अपॉन 2 को यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2, इसको ऐड कर देंगे कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये मल्टीप्लाई में है। tan को तोड़े तो साइन अपॉन कॉस हुआ, मल्टीप्लाई कॉस अल्फा किए और प्लस साइन अल्फा किए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन 2 बाय कॉस अल्फा अपॉन 2, इसको तोड़े इंटू कॉस अल्फा, नीचे वाला माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और ये हो गया साइन अल्फा अपॉन 2 बाय कॉस अल्फा अपॉन 2। ठीक है, मल्टीप्लाई साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, अब ऊपर आते हैं। अब क्या करना है कि इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा अपॉन 2, नीचे वाला जो है उसको मल्टीप्लाई करना होगा,
इंटू कॉस अल्फा ये प्लस साइन अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा, ठीक है। साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा का होल डिवाइड हो जाएगा कॉस अल्फा अपॉन 2 से, ठीक है। ये डिनोमिनेटर हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ कॉस अल्फा अपॉन 2 यहाँ पे है तो इसको ऊपर ले आएंगे, ये हो गया माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन 2 प्लस साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा, ठीक है, का होल अपॉन क्या हो गया कॉस अल्फा अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, इसमें भी होगा माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन 2 का होल डिवाइड कॉस अल्फा अपॉन 2, ठीक है। वैसे अब यहाँ है साइन अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा का होल डिवाइड कॉस अल्फा अपॉन 2, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन करें, मैं इरेज करता हूँ नीचे 2 क्वेश्चन को इरेज करता हूँ, नोट डाउन करें पूरा। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा बाय 2 यानी कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2, ठीक है, अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2, ठीक है। वैसे ही इसका फॉर्मूला देखें तो इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर लेके चल जाते हैं तो फॉर्मूला सेट हो जाता है साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, ये भी फॉर्मूला पे सेट हो रहा है। ये हो गया साइन अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 का फॉर्मूला पे सेट हो गया कॉस अल्फा अपॉन 2, ठीक है। वैसे ही इस पे देखें तो ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, तो अगर हम माइनस को कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस बी। तो फॉर्मूला पे सेट करने के लिए माइनस कॉमन लिए और फिर हम लोग लिखते हैं साइन अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, इस फॉर्मूले पे ये सेट हो गया अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है। वैसे ही यहाँ देखें तो ये तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो ये हो गया कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अब कुछ नहीं है, 4 फॉर्मूलेस होते हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज होते हैं, वो चारों का यूज यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला 2 ही यूज हो रहा है, टोटल 4 इस टाइप के फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। तो वो चारों हम चार्ट पे आपको शो कर देंगे। तो अभी इसको समझ लीजिए, नहीं आएगा तो चार्ट पे जो फॉर्मूला होता है उससे आप कंपेयर कीजिएगा। तो सिंपल है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है, कॉस साइन ए माइनस बी, यहाँ कॉस ए माइनस बी। तो 2 फॉर्मूला का यूज हो रहा है इस चारों को सॉल्व करने में। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, ठीक है। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व करें तो अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा अपॉन 2, अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 1 है, 1 माइनस, अगर एलसीएम लेके भी सॉल्व करें तो अल्फा अपॉन 2 आ जाएगा अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2,
यहाँ हो गया माइनस साइन अल्फा माइनस अल्फा अपॉन टू, तो साइन अल्फा अपॉन टू बाय कॉस अल्फा अपॉन टू। वैसे यहाँ पे साइन अल्फा अपॉन टू बाय कॉस अल्फा अपॉन टू, कॉस अल्फा अपॉन टू बाय कॉस अल्फा अपॉन टू। ठीक है, तो ये क्या हो गया वैल्यू 1, कॉस ए बाय कॉस बी 1, साइन बाय कॉस 10 माइनस 10 अल्फा अपॉन टू, साइन बाय कॉस तो 10 अल्फा अपॉन टू, कॉस बाय कॉस 1। ठीक है, तो शुरू में जो हमने 1 प्लस ए का वैल्यू निकाला था वो इसके बराबर आ गया था, तो LHS बराबर RHS यहाँ आप लोग लिख देंगे। हेंस आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए इंटू यहाँ पे कुछ x था, मुझे याद नहीं क्या था, तो आप इसको सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, प्रोसेस बहुत इजी था, 2 फार्मूला का यूज हुआ और ये फार्मूला ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, इसको नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कहता है कि एक ट्रस्ट है जिसके पास 30,000 रुपया है, 30,000 रुपीज़ है। ठीक है, वो पैसा कमाना चाहता है और 5% और 7% पर साल प्रति साल के ब्याज दर से कमाना चाहता है। ठीक है, वो इन्वेस्ट करता है 2 बॉन्ड पे, एक 5% पर इन्वेस्ट करता है और एक 7% पर इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग को कहता है कि यूजिंग मैट्रिक्स का यूज करके डिटरमाइन करना है कि वो इस 30,000 को कितने कितने अमाउंट में डिवाइड करके बांटेगा, दोनों को बांटेगा। 30,000 को कितना अमाउंट, जैसे 30,000 में 10,000 उसको दे दिया, 20,000 उसको दे दिया, तो कितना कितना बांटेगा, जो कि उसका जो इंटरेस्ट है वो 1800 आएगा और 2,000 आएगा। क्वेश्चन है कि एक ट्रस्ट है जिसके पास 30,000 है, वो 2 बॉन्ड पर उस 30,000 रुपये को इन्वेस्ट करता है। एक उसको 5% से इंटरेस्ट देता है, दूसरा 7% से इंटरेस्ट देता है। अब वो कितना कितना वो 30,000 को डिवाइड करके देगा दोनों को, जो कि इंटरेस्ट जो है 1800 आएगा और 2,000 आएगा। तो क्वेश्चन को इरेज करूँगा मैं, आप नोट कर लें। अब हम ए और बी को सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स से। तो हम लोग ए नंबर को सॉल्व करेंगे, तो 2 इंटरेस्ट है हमारे पास, एक 5% और एक 7%। तो हम लोग यहाँ पे इसका ऑर्डर देखें तो ये ऑर्डर है 1 इंटू 2, और इसका ऑर्डर हम ऐसा लेंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन हो सके। ठीक है, तो ऑर्डर क्या लेना होगा, बाद का, यानी कि 2 इंटू 1 लेना होगा। ठीक है, इसका ऑर्डर पॉसिबल क्या था, 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1, तो हम लोग 2 इंटू 1 लेंगे। इसका कहने का मतलब है x और y ऐसा ही क्यों लिया गया, आप लोग ये पूछ सकते हैं। तो ऐसा इसलिए लिया गया क्योंकि हम लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेशन कब होता है, जब इसका बाद वाला और इसका पहले वाला सेम होता है, इसलिए हम इसका x और y ऊपर नीचे लिए। और वो जब 30,000 को हम लोग अमाउंट को डिवाइड करने वाले 2 पार्ट में, उसको हम लोग x और y मान लिए। ठीक है, तो x और y हम लोग 2 पार्ट मान लिए। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, 5% ऑफ x ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 7% ऑफ y, ठीक है, बराबर हो गया 1800। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 30,000। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस x। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5% ऑफ x प्लस 7% ऑफ 30,000 माइनस x बराबर 1800। वी नो दैट वो था। ठीक है,
तो ये हो गया 5/100 इंटू एक्स प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स बराबर 1800। ठीक है, तो 5x/100 प्लस 21, इसको मल्टीप्लाई कर दिए अपॉन 100 माइनस 7x/100 इक्वल्स टू 1800। ठीक है, तो ये 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 5x माइनस 7x, तो ये हो गया -2x, इसको माइनस कर दिए इससे, -2x/100 इक्वल्स टू 1800 माइनस 2100। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं सिंपल। 5x/100 माइनस 7x/100 तो -2x/100 इक्वल हो गया 1800 माइनस ये 2100 इधर चला गया तो माइनस हो गया। ठीक है, आगे सॉल्व करें तो ये हो गया कितना, -2x/100 इक्वल्स टू ये हो गया -300 माइनस माइनस कैंसिल, तो 2x इक्वल्स टू 3, ये 100 इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 31234/2, x इक्वल्स टू 50,000। ठीक है, फिर 15000। ठीक है, तो अब हमारा x निकल गया, तो यहाँ पे y निकल जाएगा, y इक्वल्स टू 30,000 माइनस 15,000, तो x बराबर क्या निकल गया 15,000, y बराबर निकल गया 15,000। ठीक है, तो a नंबर सॉल्व हो गया। अब हम लोग b नंबर पे देखेंगे। b नंबर में ये 2000 हो जाना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू 2000 हो जाएगा, यहाँ भी वैल्यू 2000 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 2000, ये भी 2000। ठीक है, यहाँ भी हो गया 2000, यहाँ हो गया 100। ठीक है, ये हो गया 100। ठीक है, नहीं गड़बड़ हो गया, सही सही, ये हो गया 5000, x बराबर निकल गया 5000। ठीक है, तो y बराबर कितना निकल जाएगा 25। ठीक है, तो ये b नंबर भी सॉल्व हो गया यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए में हमसे 1800 जो है वो दिया हुआ था, इंटरेस्ट होना चाहिए था और x और y का वैल्यू निकालना था। तो वो दोनों को हम लोग बांटने वाले थे, वो कितना 15,000 और 15,000 बांटने वाले थे। बी नंबर में 2000 इंटरेस्ट आना चाहिए था, तो वो 30,000 हम लोग कितना अमाउंट में 5,000 एंड 25,000 में डिवाइड किए। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कहता है एक दुकानदार है जिसके पास केमिस्ट्री का 10 दर्जन किताब है, 1 दर्जन फिजिक्स का है और 12 दर्जन इकोनॉमिक्स का है, और उसको बेचना है 80, 60 और 40 रेस्पेक्टिवली इतने इतने प्राइसेस पे हर किताब को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको मैट्रिक्स मेथड से लिखें, तो 10 दर्जन बराबर हो गया 120। ठीक है, 120 बुक्स, और ये हो गया 96 बुक्स। ठीक है, 1 दर्जन में 12 बुक्स हो गए, तो ये हो गया 120, 96 और ये
12 है। कितना है एक बार मैं चेक कर लूँ कितना है। यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे 10 है। ठीक है, तो कहता है एक दुकानदार है जिसके पास 10 दर्जन जो है केमिस्ट्री का किताब है, 8 दर्जन फिजिक्स का और इकोनॉमिक्स का 10 दर्जन किताब है। अब उसको इतने इतने प्राइस पे, जैसे केमिस्ट्री का 80 रुपीज़ ईच बुक का दाम होना चाहिए, उस पर वो बेचेगा। वैसे ही फिजिक्स का 60 और इकोनॉमिक्स का 40 ये एक किताब का सेलिंग प्राइस है। अब कहता है कितना वो बेचेगा तो कमाएगा। टोटल बुक्स अगर बेच दिया तो कितना कमाएगा वो मैट्रिक्स मेथड से निकालना है। तो 120 बुक्स है केमिस्ट्री का, 96 फिजिक्स का और 120 बुक्स है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इस ऑर्डर में लिखेंगे, 1 कॉलम में लिखेंगे, ताकि 1 इंटू 3 और इसका हम लोग 3 इंटू 1 ऑर्डर में लिखेंगे, ताकि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सके। ठीक है, एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर यहाँ हो गया 80, 60, 40, इसको हम लोग लिख दिए। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो गया 120 और 80 से मल्टीप्लाई होगा। दूसरा कॉलम को ऐड करने के बाद लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से प्लस 120 इंटू 40। ठीक है, तो ये हो गया 9600 प्लस 5760, इसका वैल्यू आ गया, प्लस 4800। अब इस तीनों को ऐड करेंगे तो 000 0 6 0 8 7 15 6 21 6 5 11 9 20। तो इतना रुपीज़ जो है 20,160 20,160 रुपीज़ वो बुक शॉप का जो बुक शॉप कीपर है वो कमाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बस यहाँ पे ऑर्डर का ध्यान रखना है कि ये 1 इंटू 3 है, तो ये जो ऑर्डर हम लिखेंगे 3 इंटू 1 का लिखेंगे। ठीक है, अगर 1 इंटू 3 इसका भी लिख देंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इस क्वेश्चन में बस हमने इसका मैट्रिक्स बना दिया दोनों का और सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया, आंसर आ गया। तो हम लोग को मान लेना है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी इसका ऑर्डर ये दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के लिए इसको यूज करना है। तो 21 में कहता है कि एन के पी पे क्या रिस्ट्रिक्शन देंगे जो कि ये जो है वो डिफाइन हो जाए। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इसको हम लोग को डिफाइन करना है। तो P का क्या ऑर्डर है, P लास्ट में है, लास्ट P इंटू के है, तो इसका ऑर्डर हो गया P इंटू के मल्टीप्लाई Y 2 नंबर में, 2 नंबर का ऑर्डर है 3 इंटू के प्लस W का है ऑर्डर N इंटू 3 और मल्टीप्लाई Y का ऑर्डर है 3 इंटू के। ठीक है, तो आप देखिए कि इसका जो के का वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, के का वैल्यू 3 के बराबर होना चाहिए, के 3 के बराबर होना चाहिए तभी ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग लिखेंगे वी नो डैट के इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, कैसे, तो 4 एग्जिस्टिंग मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन को एग्जिस्ट करने के लिए के इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। तब इसका जो ऑर्डर आएगा मल्टीप्लीकेशन के बाद वो ऑर्डर होगा p इंटू के का
इस ये डिटरमाइन करता है कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और जो ऑर्डर आने वाला है रिजल्टेंट ऑर्डर वो P इंटू के इसका ऑर्डर होगा रिजल्टेंट का, ठीक है। प्लस इसका 3 इंटू 3 है यानी कि मल्टीप्लीकेशन तो होगा ही होगा। n इंटू के रिजल्टेंट का मैट्रिक्स होगा, n इंटू के रिजल्टेंट का मैट्रिक्स होगा। तो अब हम लोग ये भी जान रहे हैं कि ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो के बराबर है, ठीक है। तो P बराबर होगा n के। तो वी नो डैट P इज इक्वल्स टू n, क्यों? फॉर एडिशन प्रोसेस, ठीक है। तो एडिशन का प्रोसेस करने के लिए P इक्वल्स टू n होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 21 सॉल्व हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? P इक्वल्स टू n होना चाहिए और K इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि इफ n इज इक्वल्स टू p, n इज इक्वल्स टू p दिया हुआ है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज, तो हमको इसका ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो 7x माइनस 5z, ठीक है। तो 7 इंटू एक्स, एक्स का ऑर्डर क्या दिया हुआ है? 2 इंटू n, ठीक है। माइनस 5 इंटू जेड का ऑर्डर क्या दिया हुआ है? 2 इंटू पी, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 7 2 इंटू एन माइनस 5 2 इंटू पी हमारा n के बराबर है, दिया हुआ है, ठीक है। तो p के बदले हम n लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे वी नो डैट p इज इक्वल टू n गिवन, ठीक है। तो आप देखें तो इसका जो रिजल्टेंट ऑर्डर आने वाला है वो क्या आने वाला है? हेंस ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा? 2 इंटू एन, क्या होगा? 2 इंटू एन, 2 इंटू एन बी, ठीक है। तो ऑर्डर निकालना था जो प्रोडक्ट आने वाला है, तो प्रोडक्ट पहले कर दिए। तो ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट जो होगा लास्ट, इसको दोनों को कंपेयर करेंगे। तो 2 इंटू एन यहाँ से निकल गया।